बेलन में, बेलन का मतलब जैसे हमारे घर में एक बेलन होता है वैसे बेलन भी होता है। सिलेंडर हो गया, कोई भी सिलेंडर हो गया बेलन होगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से वृत्त मिलता है, यहाँ से पाई आर स्क्वायर, चूँकि इसमें ऊंचाई बढ़ जाती है तो पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है ये वाला पोर्शन पूरा, वक्र पृष्ठ ये वाला चारों दीवार, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ ये होता है 2 पाई आर एच। यानी यहाँ से 2 पाई आर इसकी परिधि और उसमें एच से गुणा हो जाएगा 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ये बेलन है, ये इधर का चारों तरफ का वक्र पृष्ठ हो गया, लेकिन इसके इधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अभी बच रहा है, इसको भी ले लेंगे तब जाके संपूर्ण पृष्ठ बनेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इसको तो पहले वक्र पृष्ठ ले लेंगे 2 पाई आर एच धन इधर का पाई आर स्क्वायर, इस साइड का इस साइड का 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें दोनों में देखते हैं कॉमन हो जाता है 2 पाई आर, तो बचता क्या है एच धन आर। अब यही देखिए एक फार्मूला बन गया, तो हम यहाँ पे यही पढ़ते हैं संपूर्ण पृष्ठ। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 है सेंटीमीटर होगी यहाँ पे, तथा ऊंचाई एक बेलन है। चलो बेलन बनाते हैं। इसकी त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या 3.5 और इसकी ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा इस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे इसका मान रखेंगे 22/7 गुणे आर का मान है 3.5, 2 बार है, गुणे 3.5 पाई आर स्क्वायर है ना, गुणे एच, एच यानी 8, 7 से काटेंगे 7 पंजे 35, गुणा कर देंगे 22 पच्चे 110, एक अंक पे पॉइंट और गुणे इससे गुणा करें 8 पंजे 40, 8 तिरिक 24, 24 4 28, पॉइंट इधर है, इसका मतलब कोई मतलब नहीं है। इसको गुणा करें 11 8 88, 11 दूनी 22, 22 8 30, 308 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या पूछा है, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 गुणे 22/7 गुणे 3.5 गुणे 8, फिर यहाँ से 7 बचे 35, इसको गुणा कर देंगे 22 दूनी 44 गुणे 8 पंजे 40, 4.0, एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा। अब 4 पे हो जाएगा 4 चौके 16 के 6 यहाँ से ले, 4 चौके 16 17, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का भी फार्मूला रख देंगे 2 पाई आर एच धन आर, 2 22/7 गुणे 3.5 गुणे 8 धन 3.5, जगह तो कम हो गई, गुणे 22/7 गुणे 3.5, 8 3 11.5, इसको कैसे जोड़ेंगे 8.00 3.5, यानी यहाँ पे 5 हो गया, 8 3 11, ऐसे जोड़ते हैं। अब यहाँ से देखेंगे 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 करेंगे, यानी एक अंक पे 10 1.0 हो जाएगा, गुणे 22 गुणे 11.5, यहाँ एक से कोई मतलब नहीं, 22 से गुणा करेंगे, 22 पंजे 110, यानी 11 शेष बचा, 22 से कम 22, 22 11 33 के 3 हासिल 3, 22 से कम 22, 3 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर, एक बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है। एक सिलेंडर है, बेलन है, उसके आधार का व्यास दिया है, यानी त्रिज्या हो जाएगा आर हो जाएगा 42/2
21, आर हो जाएगा 21। बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर दे दिया है 1320। जब जिसका क्षेत्रफल, जिसका मान दिया रहे उसका फार्मूला लिख के बराबर कर दें। अब यहाँ से हम काट देंगे, 2 छके 12, 2 छके 12, यहाँ पे हो जाएगा 22/7 गुणे आर का मान है 21 गुणे एच बराबर हो जाएगा 660। यहाँ पे 7 तिरिक के 21, फिर यहाँ पे एच बराबर हो जाएगा 660। ये चूँकि इसके साथ दोनों गुणा में है तो यहाँ भाग में आएंगे। 22 गुणे 3, 22 तियाँ 36, 3 दहा में 30, यानी ऊंचाई हमारी आ गई 10 सेंटीमीटर। एक बेलन की ऊंचाई तथा इसका वक्रपृष्ठ 88 दिया है। एक बेलन है, इसकी ऊंचाई दे दिया है 14, ऊंचाई 14 दे दिया है और वक्रपृष्ठ दे दिया है, वक्रपृष्ठ दे दिया है 88। वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच बराबर दे दिया है 88 और हमें एच का मान दे दिया है। यहाँ पे हम रख देंगे 2 गुणे 22/7 गुणे आर गुणे 14 बराबर दे दिया है 88। 7 दूनी 14, यहाँ से हो जाएगा, अगर चाहे डायरेक्ट यहाँ से काट दें चाहे उस पक्ष में, चलिए उसी पक्ष में कर देते हैं। आर बराबर हो जाएगा 88, जो जो गुणा में है वो इसके भाग में आ जाए। 2 गुणे 22 गुणे 2, अब देखो 22 2 चौके 8 होता है, 22 चौके 88, 2 दूनी 4, फिर 2 से ये भी 2 कट गया, कम 2। आर बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर। अनुपात वाले सवाल बेलन के। दो बेलन है, एक बेलन ये हो गया, एक बेलन और है। कह रहा इनकी त्रिज्याओं का मान, इसका R1 मान लीजिए दे दिया है 2, R2 दे दिया है 3 और ऊंचाइयों का मान H1 दे दिया है 5, H2 दे दिया है 3। उनके आयतनों का अनुपात, यानी V1/V2 पूछ रहा है। पहले का आयतन बटे दूसरे का आयतन। पहले का आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच R1 H1 रहेगा अपान पाई R2 स्क्वायर H2 का मान पूछ रहा है। पाई से पाई कट गया, R1 का मान रख देंगे 2, 2 दूनी 4 गुणे H1 का मान रख देंगे 3 बटे R2 का मान रखेंगे, सॉरी H1 का मान 5 हो जाएगा, हाँ। R2 का मान रखेंगे 3, यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 और गुणे H2 का मान रखेंगे 3। यहाँ पे आ गया 4 पंजे 20 और 9 तिरिके 27, यही इसका 20:27। देखिए दो बेलन था जिनकी त्रिज्याओं के अनुपात दिया था। एक बेलन ये है, एक बेलन ये है। इनकी त्रिज्या R1 मान लेते हैं और ऊंचाई H1 मान लेते हैं। 2 दिया था और त्रिज्याओं का अनुपात, पहले का त्रिज्या 2, दूसरे का त्रिज्या 3, पहले की ऊंचाई 5, दूसरे की ऊंचाई 3। अब कह रहा उनके आयतनों का अनुपात, यानी पहले वाले का आयतन बटे दूसरे वाले का आयतन। फार्मूला लिख दिए, पाई से पाई कट गया। अब यहाँ पे R1 का मान रख दिए, R का 1 का मान था 2, यानी 2 का स्क्वायर, H1 का मान था 5, यानी इंटू 5। अब यहाँ पे R2 का मान था 3, यानी 3 का स्क्वायर, गुणे H2 का मान था 3, यानी 3। इसको सॉल्व कर दिए, इतना उत्तर आ गया। एक बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया है। जिसका जिसका अनुपात दे उसका बटे कर दें, यानी वक्र पृष्ठ बटे संपूर्ण पृष्ठ बराबर दिया है 1/2। यहाँ से अगर इसका हम फार्मूला रखते हैं तो 2 पाई आर एच अपान 2 पाई आर एच धन आर, ये बराबर दिया 1/2। यहाँ से देखिए 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया। एच से एच नहीं कट सकता क्योंकि ये कोष्ठक के अंदर है। यहाँ से एच अपान एच प्लस आर बराबर आ गया 1/2। यहाँ से देखा जाए तिरछा अगर गुणा कर दें 2h बराबर एच धन आर। यहाँ से अगर एच को इधर ले आएँ तो ये 2h में से एच घटेगा, एच बराबर आ गया आर। एक हमें मिल गया कि जहाँ ऊंचाई बराबर है त्रिज्या की। फिर दिया है इसका संपूर्ण पृष्ठ, यानी हमको 2 पाई आर एच प्लस आर ये दे दिया है मान
616। अब हमारा h बराबर r है, तो जहाँ जहाँ h है वहाँ हम r रख देते हैं। 2 इंटू पाई इंटू आर को आर ही रहने दें, h की जगह r लिख देंगे, धन r बराबर 616। यहाँ से r 2r हो जाएगा, 2 पाई r इंटू 2r बराबर 616। अब यहाँ से देखेंगे 2 दूनी 4, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 चौके 16। पाई आर स्क्वायर बराबर 154। यहाँ से पाई का मान अगर रख देंगे हम 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154। 22 से काटेंगे तो 22 सत्ते होता है, सॉरी, आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुणे 7, यानी कि आर बराबर हो गया 7। आर बराबर हो गया 7। जब आर बराबर 7 तो एच बराबर भी 7, तो आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच 22/7 गुणे आर का मतलब आर स्क्वायर में 7 गुणे 7, एच का मान 7, 7 से 7 कट गया, गुणा कर देंगे उत्तर आ जाएगा। गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1078। आयतन चूँकि क्यूब में रहता है, सेंटीमीटर क्यूब। दो बेलनों के आयतन बराबर हैं। दो बेलन हैं, एक बेलन ये है, एक बेलन ये है, इनकी आयतन बराबर है, यानी V1 बराबर V2। V1 से आयतन होता है। अब क्या कह रहा है, इनकी ऊंचाइयों के अनुपात, यानी H1 बराबर दे दिया है 1, तो H2 बराबर हो जाएगा 3। अब V1 बराबर है V2 की। अब यहाँ से V1 यानी पहले का आयतन पाई आर स्क्वायर H1 बराबर पाई, यहाँ पे R1 भी रहेगा, R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई कैंसिल, R1 H1, R1 स्क्वायर H1 का मान है 1 बराबर R2 स्क्वायर गुणे H2 का मान है 3। अगर हम यहाँ से इसको एक साइड करते हैं तो R1 स्क्वायर, ये गुणा में ही भाग में आ जाएगा, R2 स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 3 था, ये इधर गुणा में चला गया, 1 हो गया, तो R1 अपान R2 बराबर, इधर का वर्ग हटेगा, ये दोनों करड़ी में आ जाएंगे, यानी करड़ी में 3/1, यानी पहले की त्रिज्या दूसरे की त्रिज्या का अनुपात हो गया करड़ी में 3/1। बेलन के अर्धव्यास और ऊंचाई में से प्रत्येक में अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या r बढ़ रही है, इससे बढ़ाऊंगी, 10% r बढ़ रही है, 10%, और क्या बढ़ रही है, ऊंचाई भी बढ़ रही है 10%। जब बढ़ती आयतन में वृद्धि, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि हमको क्या क्या बढ़ाना है, त्रिज्या 2 बार बढ़ानी है, यानी 10% एक बार बढ़ेगी, 100 था, 10% बढ़ाएंगे 110 हो जाएगा। फिर जो है एक बार और भी बढ़ाएंगे 10%, तो 110 गुणे 110/100, ये कट गया, यानी आ गया 11 ग्राम 121। 10% ये बढ़ा, 10% बढ़ा, लेकिन अभी ऊंचाई भी 10% बढ़ाना है, इसको भी 10% बढ़ा दिए, 121 गुणे 110/100, 0 से 0 कट गया, बचा, इसको गुणा कर दें, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1 23, 2 11 एकम 11, 12 13/10, यानी आ गया 131.1। पहले 100 था, फिर बन के गया 131, यानी इसका जब अंतर निकालेंगे तो सॉरी 133, तो हो जाएगा, घटाएंगे जब 133.1 माइनस 100, ये पॉइंट उधर नहीं तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, 1 3 3, यानी 33.1%, सॉरी जो भी है यही रहेगा। सक्रावाल का 58 क्वेश्चन है। ऊंचाई में 15% की वृद्धि और अर्धव्यास यानी त्रिज्या में 10% की कमी, तो वक्रपृष्ठ में परिवर्तन। H में 10% की वृद्धि कह रहा है, R में 10% की कमी कह रहा है। फिर हमको क्या निकालना, वक्रपृष्ठ में परिवर्तन, 2 पाई आर एच, यानी इसमें दोनों चीज़ में एक बार हमको R मिल रहा है, एक बार H मिल रहा है। R जो है 10% की कमी हो रही है, तो पहले 10% घटा देंगे तो हो जाएगा 90,
एच जो है 10% बढ़ रहा है, 10% बढ़ा दीजिए, आ जाएगा 99। 100 में कितना ये परिवर्तन हुआ? 99, यानी कम हुआ। कितने की कमी हुई? 1% की कमी हुई। यही उत्तर हो गया। सग्रवाल का 58 क्वेश्चन है। ऊंचाई में 15% की वृद्धि और अर्धव्यास यानी त्रिज्या में 10% की कमी, तो वक्र पृष्ठ में परिवर्तन। एच में 10% की वृद्धि कह रहा है, आर में 10% की कमी कह रहा है। फिर हमको क्या निकालना? वक्र पृष्ठ में परिवर्तन, यानी 2πRH, यानी इसमें दोनों चीज़ में एक बार हमको आर मिल रहा है, एक बार एच मिल रहा है। आर जो है 10% की कमी हो रही है, तो पहले 10% घटा देंगे तो हो जाएगा 90। एच जो है 10% बढ़ रहा है, 10% बढ़ा दीजिए, आ जाएगा 99। 100 में कितना ये परिवर्तन हुआ? 99, यानी कम हुआ। कितने की कमी हुई? 1% की कमी हुई। यही उत्तर हो गया।